हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। पटवारी एग्ज़ाम, एमपीपीएससी और जितने भी एमपी के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश को भारत की हृदय स्थली का गौरव प्राप्त है। तो यदि पूछा जाए कि भारत की हृदय स्थली का गौरव किस स्टेट को प्राप्त है, तो वह है मध्य प्रदेश को। आदिवासियों की धरती, नदियों, पहाड़ों, जंगलों से आच्छादित मध्य प्रदेश अपने भीतर विलक्षण धरोहर समाये हुए हैं। ठीक है, तो मतलब इतने नदियाँ, पहाड़, जंगल, आदिवासियों की धरती भी कहा जाता है। तो इतने सारे विलक्षण जो हैं धरोहर हैं वह मध्य प्रदेश में समाहित हैं। ठीक, पर्यटकों के लिए जहाँ तहाँ मध्य प्रदेश में जैसे पर्यटक जो बाहर से आते हैं ना, उनके लिए मध्य प्रदेश में प्रकृति ने अपने नैसर्गिक सौंदर्य बिखेरा है। वहीं जो इतिहास में जिज्ञासुओं का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जितने भी आप लोगों को पता होगा कि जितने भी सांस्कृतिक जो संस्कृतियों का उद्भव हुआ है ना, वह कहाँ पर हुआ है? नदियों के किनारे हुआ है। जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं वह नदियों के किनारे हुई हैं। तो और हमारे मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए जिज्ञासुओं का विश्वविद्यालय भी इसे कहा जाता है। पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश क्या है? समृद्धशाली राज्य है। यहाँ पर बहुत से पर्यटक आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यटक की दृष्टि से 22 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन हुआ। तो यह इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब हुआ था? 22 फरवरी 2017। 24 मई 1978 को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई और 16 सितंबर 2016 को नवीन पर्यटन कैबिनेट का गठन भी हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मध्य प्रदेश में ईको पर्यटन बोर्ड का गठन जो हुआ था वह हुआ था 12 जुलाई 2005 को। किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था? तो सोसाइटी एक्ट 1973 के अंतर्गत हुआ था। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट जो है हमारे मध्य प्रदेश में इम्पॉर्टेंट जगह है, इम्पॉर्टेंट महल और पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले हम आते हैं मांडू में। मांडू कहाँ पर है? मांडू किस ज़िले में है? धार ज़िले में। ठीक है, मालवा क्षेत्र में है और धार ज़िले में। तो देखिए, मालवा का सौंदर्य स्थल कहा जाता है इसको, मांडू को। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि मालवा का सौंदर्य स्थल किसको कहा जाता है, तो मांडू को सादियाबाद, हर्षनगर से नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू का प्राचीन नाम जो था मंडप दुर्ग और मांडवगढ़ था। दिलावर खां का पुत्र होशंग शाह 1405 में अपनी राजधानी धार से उठाकर कहाँ ले आया था? मांडू ले आया था। तो धार में इसकी राजधानी थी होशंग शाह को, तो इसने धार से अलग करके मांडू ले आया अपनी राजधानी। और 1554 में बाज बहादुर के आधिपत्य में जहाज महल और हिंडोला महल का निर्माण हुआ। तो जहाज महल और हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? बाज बहादुर ने करवाया था। कब करवाया था? 1554 को। फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो प्रमुख दर्शनीय स्थल जो है मांडू के, वह है जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, असरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल, लोहानी की गुफाएं इम्पोर्टेंट फ्रेंड, और चंपा बावड़ी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मांडू में है। मांडू को आनंद नगरी और सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है और रानी रूपमती का महल भी कहाँ पर है? मांडू में। ठीक है, जो राजा बाज बहादुर ने बनवाया था अपनी रानी के लिए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब देख लेते हैं अमरकंटक। तो फ्रेंड्स देखिए, अमरकंटक पवित्र नगर अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में है। तो आप याद रखिएगा कि यह कहाँ पर है? पुष्पराजगढ़ तहसील में है। नर्मदा सोन जो है तीनों का उद्गम यहाँ से होता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नयनाभिराम पर्यटन स्थल है और ऋषियों मुनियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। और कपिलधारा जलप्रपात, सोन मूंग, माई की बगिया, कबीर चौराहा, भृगु कमंडल, पुष्कर बांध, दुग्धधारा, नर्मदा कुंड आदि पर्यटन स्थल अमरकंटक में हैं। प्राचीन मंदिर जिन्हें कलचुरी राजाओं ने बनवाया था, ठीक है, यहाँ पर हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स चित्रकूट के बारे में आपने सुना होगा बहुत, है ना।
तो देख लेते हैं चित्रकूट में। चित्रकूट कहाँ पर है? सतना जिले में है। तपस्या एवं शांति का स्थल बोला जाता है और ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के बाल अवतार का स्थान भी माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे पवित्र स्थल घोषित किया है और अमरकंटक को भी पवित्र स्थल घोषित किया है। ठीक, महाकवि तुलसीदास जी जो हैं आत्म शांति के लिए यहाँ आते थे। ठीक है, तुलसीदास जी वनवास के समय श्री राम, सीता, लक्ष्मण, महर्षि अत्रि तथा सती अनुसुईया के अतिथि बनकर रहे थे। जहांगीर के क्रोध से पीड़ित अब्दुल रहीम खान खाना ने शरण ली थी चित्रकूट में। ठीक, दर्शनीय स्थलों में जानकी कुंड जो है, दर्शनीय स्थल कौन? जानकी कुंड, क्योंकि सीता जी वहाँ रही थी तो जानकी कुंड है वहाँ पर। सती अनुसुईया, गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा, भरतकूप और स्फटिक शिला भी चित्रकूट में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को मेरा चैनल कैसा लगा, मेरा पढ़ाना पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर माय वॉचिंग चैनल।